आज जब बाबा के पास वतन में गई तो वहां पर सभी बच्चे बैठे थे। वो बच्चे ब्राह्मण बच्चे थे। बाबा ने कहा कि ये संगम समय पर तुम्हारा जो संगम युग है, इसमें सब कुछ तुमको सफल करना है। बाबा ने कहा कि संगम युगी ब्राह्मण, उनको अपना तन मन धन और समय सफलता करना है। सफलता करेंगे तो जमा होता जाएगा। ये विशेष रूप से तुम ब्राह्मण बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। जिन्होंने भोग रखा था उनका विशेष सबको याद प्यार दिया। सबने अपना अपनी अपनी जो अपनी मनसा में जो कुछ भी था वो बाबा को सुनाया। और बाबा ने सभी बच्चों को प्यार किया और भोग भी स्वीकार किया। उसके बाद बाबा ने सुनाया, पहली सेवा है तन की सेवा। जब तुम संगम युग पर इस ईश्वरी कार्य में अपना तन की सेवा करते हो तो तन की सेवा का बाबा कहते हैं तुमको 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए तुमको निरोगी काया मिलती है। भली संगम समय पर कैसा भी रोगी शरीर है, कैसा भी बीमार शरीर है, लेकिन जब उसको सेवा में लगाते हो तो बाबा ने कहा कि वो तुमको जो प्रारब्ध के रूप में संगम के बाद सतयुग में मिलता है, तो का उसमें तुम्हारी निरोगी काया है। तो बाबा ने कहा संगम समय पर तुमको अपने से तन में, अपनी दृष्टि में, अपने चेहरे में सदा मुस्कुराहट होनी चाहिए। कोई भी देखे तो तुमको देखते ही खुश हो जाए। तो बाबा ने कहा जैसे कोई भी पेशेंट होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको देखता है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत कुछ चिल्लाते भी हैं, रोते भी हैं। लेकिन बाबा ने कहा जो तुम रूहानी इस समय बाबा के बच्चे हो, तुम्हारे चेहरे को देखकर डॉक्टर भी खुश हो जाए। क्योंकि डॉक्टर का काम क्या होता है? खुशी देना, इलाज करना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी अपने जीवन में ऐसे चेहरा, अपनी दृष्टि, अपना बोल रखना चाहिए जो दूसरों को खुशी मिले। फिर बाबा ने कहा कि तीसरा है धन की सेवा। जो धन से सेवा करते हैं, बाबा ने कहा उनको 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए अविनाशी धन मिलता है, अतिचार धन मिलता है। जो बाबा ने कहा कि 21 जन्म तुमको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कहा वो जो तुम्हारे धन है तुम भंडारी में डालते हो और वो धन के बाबा फिर सेवा सेवा में लगाता है। उस सेवा में लगाने से सफल हो जाता है और उसी प्रारब्ध तुमको 21 जन्म तक मिलती है। तो इसीलिए धन को सफल करने वाले भी उनको अनगिनत अकीचार धन मिलता है और वो कभी किसी भी चीज को मांगने वाले नहीं होंगे। उनको हर प्रकार से भरपूरता होगी। फिर बाबा ने कहा अपना समय भी तुम सफल करते हो। जो तुम्हारा सफल वेस्ट बातों में जाता है उसको तुम सेवा में लगाते हो। तो बाबा ने कहा ये जो संगम का समय है, इसकी जो प्रारब्ध है, बाबा ने कहा तुमको प्रारब्ध मिलती है 21 जन्म के लिए। तो इसीलिए अपना संगम का समय बहुत वैल्यूएबल है। इसको सेवा में लगाते जाओगे तो तुम्हारा जमा होता जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, यथाशक्ति हम करेंगे। कहा यथाशक्ति करेंगे तो प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी।
अगर बाबा ने कहा कि अच्छी तरह से करेंगे तो अधिकारी बन के लेंगे, लेकिन अगर यथाशक्ति से करते हैं तो मिलता भी यथाशक्ति से है। इसीलिए बाबा ने कहा अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी चांस है, तुम जितना चाहिए सफल कर सकते हो। बाबा ने कहा अभी तो फिर भी तुम बच्चे गोल्डन स्टेज में जा सकते हो, नहीं तो थोड़े समय के बाद फिर सेकंड नंबर यानी चंद्रवंशी में जाना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा समय भी अपना सफल करो, धन भी सफल करो। तो बाबा ने कहा धन की भी प्रारब्ध तुमको 21 जन्म 2500 वर्ष तक मिलेगी। इतना धन होगा जो बाबा ने कहा तो चाहे आपकी प्रजा है, चाहे वो राजा है, कोई भी है, सबके पास बहुत धन होगा। बाबा ने इसलिए कहा कि सफल करने का ये संगम युग है। कई बच्चे तो संगम युग को बोलते हैं परंतु सफल नहीं करते हैं। सफल करेंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे, अगर सफल नहीं करेंगे तो सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। फिर बाबा को सबका याद प्यार भी दिया और जिन जिन का जो मैसेज था वो बाबा को सुनाया। बाबा को बताया दो बच्चों का जन्मदिन भी है, उन्हें जन्मदिन के आपको बाबा बहुत बहुत अपनी जो भी उनकी जीवन है, कुमार है वो, और वो अपनी लाइफ में जब से बाबा के बच्चे बने हैं तो निश्चय बुद्धि होके सेवा में भी पूरा सहयोग देकर और जितना हो सकता है सबकी सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा उन दोनों को भी मुबारक देना, और बाबा ने जो उनको दिव्य गिफ्ट दी है यानी जो दिव्य बुद्धि दी है उस बुद्धि का सदा ध्यान रखना और उस दिव्य बुद्धि के द्वारा सेवा करते रहना। तो बाबा ने कहा अगर दिव्य बुद्धि के द्वारा सेवा करोगे तो सदा ही खुशी तुमको चढ़ी रहेगी, नशा भी तुमको चढ़ा रहेगा। इसके लिए फिर बाबा ने उनके लिए याद प्यार दिया, सौगात दी, और बाबा ने कहा कि जैसे शुरू से लेके चल रहे हो निश्चय बुद्धि होके, इसलिए अंत तक भी ऐसे ही बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि चलते रहना। और सबसे बड़ी बात परिवार चलता है तो कहा लौकिक परिवार का भी तुमको सभी को सहयोग है, और बाबा ने कहा अब तो अलौकिक परिवार के हो गए सभी। जब लौकिक से सभी अलौकिक हो गए तो अलौकिक होने से कभी भी लौकिकता की भाषणा नहीं आती है। उसके फिर बाबा ने सारी क्लास दिखाई और सब बच्चों को दृष्टि दी। बाबा ने कहा वर्तमान समय तुम बच्चों की अवस्था लवलीन अवस्था होनी चाहिए, बाबा के लव में सदा लीन रहो। तो बाबा ने कहा कि लवलीन कौन रह सकता है, जिसको सच्ची लगन से प्यार से बाबा को याद करते हैं। फिर बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया और छुट्टी दी।